नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज मेरे साथ यहाँ राहुल सर मौजूद हैं जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं मोगलेक्स के। देश में, भारत में इस वक्त जो युवा है हमारी, वो स्टार्टअप्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको क्या देखने को ये लगता है कि स्टार्टअप्स में फंडिंग की प्रॉब्लम्स बहुत आती है? तो क्या आपने भी इंडस्ट्री में जब पैर रखा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने भी फेस की थी? जब हमने चालू किया था 2015 में, आई थिंक थोड़ा सा इंडिया उसके बाद कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि स्टार्टअप फंडिंग आप देखेंगे तो हर साल बढ़ती जा रही है कंट्री में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेक्टर होता है, उसमें थोड़ा सा एक बार पीक आता है, फिर थोड़ा करेक्शन होता है, फिर दोबारा से पीक आता है। तो वो जर्नी इंडिया में चलती रहेगी। आज के टाइम अच्छी बात ये है, अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स पब्लिक मार्केट में जानी शुरू हो गई हैं। आज के टाइम 5 कंपनी है जो कि $1 बिलियन प्लस स्टार्टअप की इंडस्ट्री की, जो कि आज के इंडिया स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। और मेरे को लगता है अगले 5 साल में ऐसी 100 कंपनियां होंगी। तो ये क्लियर है कि स्टार्टअप फाउंडर्स आगे बढ़ रहे हैं और लार्ज कंपनी बना रहे हैं, इनोवेशन में लीड कर रहे हैं वर्ल्ड में। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप मार्केट बनता जा रहा है और अगले 10 साल में इसका प्रभाव पक्का दिखेगा। अच्छा सर, देश में जितना ही स्टार्टअप्स आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं, लेकिन उन कंपनियों में ले ऑफ की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बहुत लोगों को बहुत एक बड़ी संख्या में एक साथ निकाल दिया जाता है। तो उसमें कुछ क्या कहना है आपका? मेरे को लगता है कि देखिए, हर एक बिजनेस जो है ना, अलग अलग साइकिल से जाता है। अगर आप देखें कि 2020 में एक बार लगा था लोगों को कि शायद स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, या फिर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी का क्या होगा। तो ऐसा जो है ना, ये शॉर्ट टर्म रहता है फिनोमेना, 6 महीने 12 महीने का टिपिकली फिनोमेना, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने का, जिसमें कि अगर आप कई बार हज़ारों की तादाद में बहुत लोग हायर कर लेते हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि लेट्स से 500 ही लोग चाहिए थे। तो वो शॉर्ट टर्म करेक्शन होते हैं। लेकिन इतनी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं कि मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बंदे को अगर ले ऑफ भी होता है तो उसको जॉब की कमी है कंट्री में। फिर भी लोग कहते हैं सर रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है देश में, पर जहाँ तक देखने को मिलता है कि नौकरियाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपनियों को हायर करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी युवा पीढ़ी यही कहती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। इस बार के बजट में क्या इस तरीके की कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको नज़र आती है? देखिए, मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ कंट्री में पहली बात रोज़गार की कमी नहीं है। अगर मैं देखूंगा कि सारे मेट्रो सिटीज़ इन पर्टिकुलर, जो कि अर्बन हब बनते जा रहे हैं बड़े से बड़े, वहाँ पे अगर आदमी कोई काम करना चाहेगा तो उसको जॉब की कमी नहीं है। चाहे वो छोटी सी मतलब स्टार्टिंग जॉब हो, कि एक डिलीवरी बॉय की जॉब हो, कि भैया फूड डिलीवरी करना है, ग्रॉसरी डिलीवर करना है, वहाँ से लेके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना चाहता है, जॉब की कमी नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि टीयर 2 सिटी में इसका प्रभाव आने में थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। सर, जो छोटे छोटे गांव हैं, शहरों में तो चलो थोड़ी बहुत जो है लोग ऊपर बनते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी छोटे छोटे गांव हैं जहां पे युवा पीढ़ी को इतना ही नहीं पता है कि बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, उन लोगों के लिए क्या इस बजट में कहीं कोई ऐसा इशारा दिखाया गया है कि लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, उनको फंडिंग की जाएगी? कुछ ऐसा आपको देखने को मिला, सुनने को मिला इस बजट में? मेरे को लगता है कि बजट स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, बट मेरे को लगता है कि अगर आप सारे स्टेट और सेंटर की स्कीम को देखें तो वो कंटिन्यूसली लार्ज कॉर्पस बनाते जा रहे हैं, कि जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कह रही है कि मैं फंड्स को दूंगा जिनके थ्रू स्टार्टअप्स को मिलेगा। और उसमें टीयर 2 का भी काफ़ी फोकस है। अगर मैं देखूं, इस हफ्ते सैटरडे को हम इन्वेस्ट यूपी में हैं, तो इन्वेस्ट यूपी में काफ़ी फोकस है। हम लास्ट टाइम उड़ीसा में थे, तो हर एक स्टेट का भी फोकस इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ये काम खाली सेंटर भी मिलके स्टेट के साथ मिलके कर उठाना होगा अगर टीयर 2 में जाना होगा, और स्टार्टअप और उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ जुड़े और आप सभी ऐसे ही कुछ सवालों के लिए देखते रहे हमें बिजनेस टुडे बाजार पे।